साथियों, आज का हम टॉपिक लेके आए हैं टायर पर लिखी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना। शायद हम लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर हमें जानकारी हो तो हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर हम अपने टायर को देखते हैं तो इसमें बहुत सारी कोडिंग लिखी रहती है। पूरे टायर पर देखें तो बहुत सारी कोडिंग लिखी रहती है। इनमें से कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें बहुत सारी जो भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं वो सभी कोड के रूप में लिखी हुई हैं। आज हम इन्हीं को डीकोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस पर जो लिखा हुआ है, डिजिट लिखा है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 145। इसका क्या मतलब है? 145 ये है टायर की चौड़ाई, विड्थ है। ये चौड़ाई कौन सी चौड़ाई है? ये टायर की वो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो कि नीचे सरफेस के कांटेक्ट में आती है। ये इसकी चौड़ाई मिलीमीटर में दी हुई होती है। अगर हम इस पर्टिकुलर टायर की बात करें तो इस टायर की जो विड्थ है वो 145 मिलीमीटर है, mm में दे रखी है। इसके बाद में देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऑब्लिक में 80 लिखा हुआ है। इस 80 का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी चौड़ाई जो है जितनी भी है उसकी 80% ये है ऊंचाई है। जितनी ऊंचाई इधर होगी उतनी ऊंचाई फिर नीचे भी होगी। अगर हम देखें 145 का 80% अगर निकालते हैं, रेशियो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, आपके सामने शो कर रहे हैं हम। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 116 mm। 116 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो ये आएगा 11.6 सेंटीमीटर। इस टायर की जो ऊंचाई है वो 11.6 सेंटीमीटर है। और इतनी ही नीचे भी इसकी चौड़ाई जो होगी नीचे, ये भी 11.6 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद फिर लिखा हुआ है, इसमें आर लिखा हुआ है। आर का क्या अर्थ है? तो साथियों, आर का मतलब होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ये टायर रेडियल है। आर का मतलब है रेडियल। वैसे अगर ज़्यादातर जितने भी टायर होते हैं उनमें सब में उनकी सभी की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो रेडियल होती है। रेडियल का मतलब है इसकी जो पिलाई है वो रेडियस की दिशा में है, जो हमारी रेडियस है उसके दिशा में फैली हुई होगी। इस दिशा में इस तरह से इसमें पिलाई लगी हुई होगी, रेडियल है। रेडियल की जगह पर आर की जगह अगर बी या डी लिखा हो, ऐसा भी संभव है। ऐसी स्थिति रेयर केस में ही होती है। अगर बी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन प्लाई जो है वो 22 के आकार की है, और डी लिखा हो तो डायगोनल उसकी प्लाई लगी हुई हैं। इसका मतलब ये होता है। अगर किसी टायर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी प्लाई क्रॉस के रूप में लगी हुई हैं। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है डिजिट, इसमें दिखाया गया है 13। ये 13 क्या है? ये 13 जो है उस रिम का डायमीटर बता रहा है। 13 ये इंच में दिया होता है, यानी ये रिम जिस पर ये टायर लगाया जाएगा उस रिम का डायमीटर 13 इंच है। अगर हम इस 13 इंच को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.54 से मल्टीपल करेंगे, और ये हम आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। और अगर हम 13 में 2.54 से मल्टीपल करते हैं तो ये आता है 33.02 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगर हम अपने पूरे व्हील का यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर हम डायमीटर ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने ये निकाल ली है, एस्पेक्ट रेशियो थी 80% था, जो कि निकला था 11.6 सेंटीमीटर। और ये बीच में जो रिम है, इस रिम जो 13 इंच का था जिसे हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था, तो ये आया था 33.02, और नीचे भी फिर आता है 11.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार पूरे व्हील का जो डायमीटर आएगा तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 56.22 सेंटीमीटर आता है। और इस प्रकार अगर हम रेडियस निकालना चाहें, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरा जो डायमीटर आया है उसका हम आधा कर देंगे, जो कि आएगा 28.11 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे व्हील की जो रेडियस होगी वो 28.11 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट डिजिट लिखा हुआ है इसमें 75। इस 75 का क्या अर्थ है?
ये 75 बताता है, इसकी इस टायर की लोड कैपेसिटी को बताता है। लोड कैपेसिटी का के लिए इसके लिए एक चार्ट है, जो चार्ट हम आपके सामने शो कर रहे हैं। और 75 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे टायर की लोड कैपेसिटी है 387 kg। और इसका मतलब ये है इसमें प्रॉपर अगर एयर भरी हुई हो तो हमारा टायर 387 kg तक का लोड उठा सकता है। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है, इसमें एक लेटर लिखा हुआ है टी जो होता है, यानी जो लेटर लिखा हुआ है ये बताता है इसकी स्पीड रेटिंग को बताता है। अगर हम अपने टायर की बात करें टी, तो इसके लिए भी एक चार्ट है। टी के अलावा कोई अन्य लेटर भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर पर्टिकुलर हमारे टायर की बात करें तो इस पर टी लिखा हुआ है। टी के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है हमारी 190 किलोमीटर पर आवर है। यानी ये टायर जो बनाया गया है वो 190 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलने के लिए बनाया गया है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखी हुई ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी और आप लोग इनके बारे में समझ गए होंगे। इसके अलावा हम अब अन्य जानकारियाँ भी देना चाहेंगे जो कि आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें एक लिखा हुआ है, देखो, ट्रेड वियर, ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये ट्रेड वियर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर रेटिंग दे रखी है। ट्रेड वियर रेटिंग है, टेम्परेचर रेटिंग है और ये टेम्परेचर रेटिंग है और ये ट्रैक्शन रेटिंग है। इनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। देखिए ये है ट्रैक्शन, ये बताता है टायर की लाइफ के बारे में जानकारी देता है। अगर कोई अन्य टायर जिसकी ट्रेड वियर रेटिंग 180 होती और हमारे टायर की पर्टिकुलर इसकी अगर देखी जाए तो ये 360 है। अगर किसी टायर की ट्रेड वियर रेटिंग 180 होती तो उसकी तुलना में ये हमारा टायर 2 गुना चलेगा। अगर किसी के टायर की ट्रेड वियर रेटिंग हमारे से भी दुगनी यानी 360 से दुगनी यानी 720 होती तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो टायर हमारे टायर से भी 2 गुना समय तक चलेगा। और शेष ड्राइविंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद में इसमें आता है ट्रैक्शन रेटिंग, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ट्रैक्शन ए। तो ट्रैक्शन होता है, ये बताता है कि ये वेट सरफेस पर किस तरह का परफॉर्म करेगा। ट्रैक्शन रेटिंग की भी एक लिस्ट है हमारे पास, एक चार्ट है, उस चार्ट को आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इसकी रेटिंग होती है AA, A और B और C होती है, जिसमें AA सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाएगी और A उससे कम अच्छी, B उससे कम और C जो होगी सबसे वर्स्ट मानी जाएगी। तो चूँकि हमारे टायर की ट्रैक्शन रेटिंग है A, तो हमारा टायर AA से कम परफॉर्म करेगा और B की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लास्ट में लिखा हुआ है ये टेम्परेचर B, यानी ये टेम्परेचर रेटिंग लिखी हुई है। तो ये टेम्परेचर रेटिंग क्या बताती है, इसकी B की जगह किसी टायर पर A, B या C कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपके टायर पर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि A का मतलब है 185 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर आपका टायर टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। और यदि B लिखा हुआ है तो B का मतलब है कि हमारा टायर 160 किलोमीटर पर आवर से 185 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और यदि किसी के टायर पर C लिखा हुआ है, टेम्परेचर रेटिंग अगर C लिखी हुई है, तो उसका टायर 137 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर आपका टायर जो होगा टेम्परेचर को मेंटेन किए रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पर। देखिए इसमें सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट को बताता है। तो ये लिखा हुआ है DOT का मतलब डेट ऑफ बनाने की डेट नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है। और इसके बाद में ये बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 डिजिट लिखे हुए हैं, 4124। इसमें से पहले 2 डिजिट्स होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर का
वीक बताता है, यानी ये 41 वीक में बना हुआ है। और उसके बाद के लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं 24, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर को बताता है। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें कि 2024 के 41वें सप्ताह में हमारा टायर ये बना हुआ है। अगर ये जानकारी है हमें, तो लेते समय, ख़रीदते समय इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लेंगे। सबसे लास्ट में लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग ईयर 24, यानी 2024 का ये बना हुआ है। और 2024 ईयर में 41 सप्ताह में ये बनाया गया है। इस प्रकार से लगभग ये अक्टूबर या नवंबर में पड़ेगा 41वां सप्ताह, क्योंकि वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगर ये डेट देख लेंगे तो आप ज़्यादा पुराना टायर शायद नहीं खरीदेंगे और पुराने खरीदने से बच जाएंगे, और इस प्रकार से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कोई टायर चाहे हम यूज नहीं करें, तब भी उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद फिर वो चाहे उसका यूज नहीं भी किया जाए, तब भी वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको डेट को जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना चाहेंगे। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन वो शायद आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। यदि आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियो को दूसरों को भी शेयर करो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।